इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड चैनल के द्वारा कंप्यूटर ज्ञान में आज आपको मदरबोर्ड के बारे में बताया जाएगा। सीपीयू इनसाइड मदरबोर्ड। यहाँ पे सीपीयू दिखाया गया है जहाँ पर मदरबोर्ड लगा रहता है। जहाँ पर ये एरो का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे मदरबोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर ये पूरा मदरबोर्ड का चित्र दिखाया गया है, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। मदरबोर्ड क्या है और इसके कार्य व प्रकार। हम सभी कंप्यूटर का उपयोग कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में करते हैं और एक मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे प्रमुख घटक है। इसे मेन सर्किट बोर्ड, मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, बेस बोर्ड और लॉजिक बोर्ड जैसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि मदरबोर्ड सिर्फ कंप्यूटर का हिस्सा है, फ़ोन के अंदर भी मदरबोर्ड्स होता है जिन्हें हम लॉजिक बोर्ड के नाम से जानते हैं। जब से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है तब से ही मदरबोर्ड इसका एक अहम हिस्सा है। हालांकि पुरानी मदरबोर्ड में सिर्फ कुछ ही कंपोनेंट्स होते थे, जैसे आईबीएम के द्वारा बनाई गई पहली पीसी मदरबोर्ड में सिर्फ प्रोसेसर और कार्ड स्लॉट मौजूद थे। परंतु अगर आप आज की मदरबोर्ड को देखें तो इनमें आपको विभिन्न प्रकार के फीचर्स मिलेंगे। यही कारण है कि आज के कंप्यूटर इतने सक्षम हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर में मौजूद एक मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसे पीसीबी कहते हैं, जो विभिन्न इंटरनल कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है और बाहरी उपकरणों एक्सटर्नल पेरिफेरल्स को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कनेक्टर्स प्रदान करता है। इसे कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। अगर आप एक मदरबोर्ड के चित्र को देखें तो उसमें आपको हरे रंग का एक सर्किट बोर्ड दिखाई देगा जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए होंगे। मदरबोर्ड से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, यूएसबी डिवाइस एटसेट्रा को जोड़ने के लिए कनेक्टर्स शामिल हैं। देखा जाए तो कंप्यूटर में पावर सप्लाई करने से लेकर अन्य हार्डवेयर इक्विपमेंट के बीच कम्युनिकेशन करने का सारा काम मदरबोर्ड का होता है। यहाँ तक कि कंप्यूटर का हर एक पार्ट किसी न किसी तरह से मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। मदरबोर्ड के कुछ प्रमुख कार्य। सेंट्रल बैकबोन। अक्सर मदरबोर्ड को कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के दूसरे आवश्यक घटक जैसे रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू इत्यादि सभी को मदरबोर्ड में इंस्टॉल किया जाता है। अर्थात मदरबोर्ड सभी कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए जमीन का काम करती है। एक्सटर्नल पेरिफेरल्स के लिए स्लॉट्स प्रदान करना। बाहरी उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए मदरबोर्ड में कई एक्सपेंशन स्लॉट्स लगे होते हैं। इन स्लॉट की मदद से आप कंप्यूटर में एक्स्ट्रा एक्सपेंशन कार्ड जैसे नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, फायरवायर कार्ड, ईथरनेट कार्ड, लैन कार्ड इत्यादि जोड़ सकते हैं। कंप्यूटर में पावर सप्लाई का काम। कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के लिए बिजली आपूर्ति का काम भी मदरबोर्ड का होता है। सबसे पहले पावर कनेक्टर की मदद से बिजली मदरबोर्ड तक पहुंचती है। इसके बाद मदरबोर्ड से जुड़े वेरियस कंपोनेंट को पावर सप्लाई की जाती है। डाटा फ्लो को नियंत्रित करना। मदरबोर्ड इससे जुड़े सभी
कंपोनेंट्स के लिए संचार केंद्र कम्युनिकेशन हब के रूप में कार्य करता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के भीतर सूचना यातायात के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। आसान भाषा में सभी उपकरण मदरबोर्ड की मदद से आपस में डाटा को रिसीव और सेंड कर पाते हैं। BIOS बायोस मदरबोर्ड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को भी होल्ड करता है। यह कंप्यूटर सिस्टम की बूट प्रोसेस के लिए आवश्यक है। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होने में कंप्यूटर को जो समय लगता है वो बायोस के द्वारा चेक किया जाता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेज सही प्रकार से कौन-कौन सी कनेक्टेड हैं। मदरबोर्ड के प्रकार मदरबोर्ड बहुत सारी विशेषताओं और अक्षमताओं में उपलब्ध है। इनकी बनावट के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड और नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। पहला है इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। जिन मदरबोर्ड में कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को जोड़ने के लिए अलग से पोर्ट बनाए जाते हैं, उन्हें इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहते हैं। आजकल यही मदरबोर्ड पीसी, लैपटॉप आदि में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन मदरबोर्ड के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर के किसी पार्ट को आसानी से अपग्रेड भी कर सकते हैं। नंबर 2, नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। जिन मदरबोर्ड में आवश्यक उपकरणों को जोड़ने के लिए पोर्ट नहीं होते, उन्हें नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहा जाता है। इन मदरबोर्ड में CPU, रैम आदि को सोल्डर किया जाता है और इन्हें बाद में अपग्रेड भी नहीं किया जा सकता। जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट आदि में इसी प्रकार के मदरबोर्ड का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर के विकास के साथ ही मदरबोर्ड की क्षमता व आकार में भी बदलाव आए हैं। हमारे पास विभिन्न प्रकार की मदरबोर्ड उपलब्ध है और ये सभी एक दूसरे से विभिन्न हैं। तो चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। एक है AT मदरबोर्ड। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली सबसे पुरानी मदरबोर्ड में AT मदरबोर्ड का नाम आता है। इसे फुल AT भी कहते हैं। AT का मतलब है एडवांस टेक्नोलॉजी, अर्थात बोर्ड में नई तकनीक के पावर कनेक्टर्स मौजूद हैं। मदरबोर्ड के प्रत्येक माउंट में 6 पिन के 2 पावर कनेक्टर लगे होते थे। मदरबोर्ड की लंबाई 351 mm और चौड़ाई 305 mm होती थी। mm मतलब मिलीमीटर। अपने आकार के कारण ये मदरबोर्ड मिनी डेस्कटॉप में फिट नहीं होता था। मदरबोर्ड के इस डायमेंशंस के कारण ही इसमें नई डिवाइस को स्थापित करना मुश्किल होता था। इस मदरबोर्ड को 1980 के दशक में IBM द्वारा बनाया गया था, जिसके बाद लगभग कोई दशकों तक AT मदरबोर्ड और उसके वेरिएंट बेबी AT ने कंप्यूटर बाजार में अपनी अच्छी पकड़ बनाए रखी। लेकिन 1997 के बाद AT फॉर्म फैक्टर को ATX द्वारा दबा दिया गया। अब है ATX मदरबोर्ड। लगभग 1990 के दशक में इंटेल द्वारा ATX मदरबोर्ड, जिसे एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, को प्रस्तुत किया गया। ये AT फैमिली की मदरबोर्ड से बहुत अलग थी। पुरानी मदरबोर्ड के मुकाबले आकार 305 गुणा 204 mm में भी ATX काफ़ी हद तक छोटी थी। इस प्रकार की मदरबोर्ड में एडवांस कंट्रोल की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसके अलावा कई दूसरे महत्वपूर्ण बदलाव भी ATX मदरबोर्ड में किए गए थे। जैसे एक कीबोर्ड कनेक्टर्स जोड़ा गया था और पीछे की प्लेट में विभिन्न एड्स जैसे एक कीबोर्ड कनेक्टर
जोड़ा गया था और पीछे की प्लेट्स में विभिन्न एडवांस के लिए एक्स्ट्रा स्लॉट दिए गए थे। इसमें बायोस प्रोग्राम की मदद से पावर मैनेजमेंट किया जा सकता था। विभिन्न विशेषताओं के कारण ही ATX को आज भी उपयोग में लाया जाता है। ATX फैमिली में फुल ATX, माइक्रो ATX और फ्लक्स ATX मदरबोर्ड भी शामिल हैं। मिनी ITX मदरबोर्ड। इस प्रकार की मदरबोर्ड स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाले कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग की जाती है। इसमें 2001 में VIA टेक्नोलॉजीज द्वारा बनाया गया था। मिनी ITX का आकार 6.7 गुणा 6.7 इंच होता है, जो किसी भी अन्य मदरबोर्ड से कम है। छोटे आकार और फैन-लेस कूलिंग के कारण ये मदरबोर्ड सबसे लेस पावर कंजप्शन करती हैं। मदरबोर्ड के कम साइज के कारण इसमें कुछ ही USB कनेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा PCI स्लॉट की संख्या भी एक ही होती है। कुल मिलाकर ये पूरी तरह से एक छोटे आकार के PC में उपयोग की जाती है। इसके अलावा भी कई प्रकार की मदरबोर्ड्स उपलब्ध हैं। आने वाली अगली वीडियो में आपको मदरबोर्ड पर स्थापित सभी महत्वपूर्ण पार्ट्स के नाम और उनके फंक्शंस के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। अगर आपको इसी वीडियो में सभी महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में बताया जाए तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और सारे पार्ट्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।